नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। डिप्रेशन पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन आता कैसे है और ये जाएगा कैसे। यकीन मानिए ये दोनों चीज़ें बहुत आसान हैं। जितनी आसानी से डिप्रेशन आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, उतनी ही आसानी से डिप्रेशन चला भी जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। हमें करना क्या है, बस हम ये जानते हैं आज। जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ को हम बार बार सोचते हैं, अपने दिमाग को बार बार देते हैं। हमारा दिमाग एक नर्व्स का एक जाल है। जैसे एक वायरिंग होती है ना, घरों में जाल बिछा तार बिछे हुए होते हैं, उसी में से जॉइंट होकर दूसरे कमरे में जाता है, फिर दूसरे कमरे से जॉइंट होकर तीसरे में जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे दिमाग की वायरिंग है। हमारे दिमाग में तमाम चैम्बर बने हुए हैं। आप एक आसान भाषा में समझिए, हम किसी चीज़ को जैसे देखते हैं, तो जब हम देखते हैं उस चीज़ को तो हमारा दिमाग नोटिस करता है, हमारा कान सुनता है। हम किसी ने अगर कुछ कहा, हम जो देखते हैं उसको हमारी पूरी इंद्रियां उसको महसूस करती हैं, सोचती हैं और जान लेती हैं। ठीक इसी तरह से जो चीज़ हम अपने दिमाग को देते हैं, तो दिमाग हमारा एक जाल जो बना हुआ है, उसके तमाम केंद्र है। मान लीजिए मैं अपने दिमाग को दिखा के बताती हूँ। एक केंद्र यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो हमने अपने सबसे पहले हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कोई एक चीज़ देते हैं, चेतन मन को देते हैं कि आज इसने हमें ये कहा तो क्यों कहा, तो उसने ऐसा किया तो अब हम क्या करें, कैसे कह दिया, क्या सब दुनिया भर की बातें हम तमाम दिमाग में अपने ले आते हैं। तो हम इसको मान लीजिए, हम इसको किसी एक बात को 17 सेकंड तक हम सोचते हैं। मात्र 17 सेकंड अगर आप 2 या 3 बार दिन भर में एक ही बात को रिपीट करते हैं, तो आपका दिमाग उसको लिख लेता है। और जब वो लिख लेता है, दूसरे दिन आपने फिर वही किया, तो वो फिर एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पहुंचा देता है। ये होता है दिमाग का काम। और इस तरह से पूरा डिप्रेशन हमारे पूरे दिमाग को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। वो कैसे हम जानेंगे कि रोक देता है? हम हंसना भूल जाते हैं, हम खेलना भूल जाते हैं, खाना भूल जाते हैं, पढ़ना भूल जाते हैं, काम भूल जाते हैं, अपना किसी से मिलते जुलते नहीं, सिर्फ उदास होकर के थके हुए से बैठे रह जाते हैं। डिप्रेशन वाले यही करते हैं कि उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो इसी तरह से, क्योंकि उनका पूरा दिमाग चारों तरफ के सारे ब्लॉक हो गए हैं, सारे जॉइंट ब्लॉक हो गए हैं दिमाग के, तो उनको अब कुछ नहीं समझ में आता, वो बैठे हुए हैं। बहुत हुआ किसी से अगर कहे कि अरे हमें तो डिप्रेशन है, उसने डांट दिया। अरे डिप्रेशन क्या होता है, जा भाग यहाँ से, सारा दिन बैठा रहता, पड़ा रहता है, कुछ काम न धाम, डिप्रेशन हो गया है, ये होता है। तो उसमें हम और परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा। हम और डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें तो इतनी चिंता है, हमें इतना दुख है, कोई हमारे दुख को समझ ही नहीं रहा है। तो फिर हम और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अच्छा, फिर और आगे बढ़े, चलो दवा दिला दिया घर वालों ने या किसी ने, माता पिता ने, दवा खाए। जब तक दवा खाते हैं तब तक आराम है, उसके बाद फिर वही। और दवा खाते खाते ये इतना बैठ जाता है हमारे दिमाग में वही निगेटिविटी कि फिर वो जाने का नाम नहीं लेती। तो हम फिर क्या करते हैं, हम मरने को तैयार हो जाते हैं। अब तो जान ही देना है, अब तो रुकना ही नहीं है, अब तो मरना ही है। हम मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम अपने आप से लड़ते नहीं हैं कि हम इस डिप्रेशन से बाहर कैसे आएं। ये चीज़ कोई डिप्रेशन वाला, बहुत कम डिप्रेशन वाले सोचते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन से बाहर खुद ही आए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हमें इससे निकलना है, तो निकलना भी बहुत आसान है। उतना ही आसान है जितनी आसानी से हमें डिप्रेशन ने घेर लिया, उतना ही आसान है इससे निकल जाना। उसके लिए करना क्या है, हम ये जानते हैं। हमें सबसे पहले पूरी अपनी कोशिश करके हमें सुबह उठना है, प्रातः उठना है। प्रातः की मैंने बताया डिवाइन पावर होती है। प्रातः की में एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसमें डिवाइन पावर होती है, और वो हर किसी में चेतनता भर देती है। हर किसी में, जड़ में, जीव में, जंतु में, सब में।
सोचिए जो एक बुद्धिहीन पक्षी जो होता है, जो हमारी तुलना में कुछ भी नहीं, वो भी सुबह गाना गाता है। तो बस इसी से सोचिए कि सुबह कितनी शक्ति होती है। तो सुबह उठिए, टहलिए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, अध्यात्म की दुनिया में जाइए। अध्यात्म की दुनिया में जाकर आपको इतना सुकून मिलेगा कि अगर आप 2-3 दिन करते हैं ऐसा, दूसरे चौथे पाँचवें दिन आप रोज़ वहाँ पर आपका मन करेगा, आपका खुद मन करेगा कि मैं यहाँ जाऊँ। तो जैसे 17 सेकंड के 2-3 टिप्स में हमने डिप्रेशन ले लिया, ठीक उसी तरह थोड़ा थोड़ा करके अगर हम दिन भर में 2 या 3 बार अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिविटी देते हैं, कुछ अच्छा देते हैं, और धीरे धीरे उसी तरह से हम बाहर भी आ जाएंगे। हमारा डोपामाइन बनने लगेगा, हमारी खुशी वापस लौट आएगी। हमें निगेटिव लोगों से दूर रहना है। एक वायरस समझिए उन लोगों को कि वो छू गए तो बस फैल गया, इस तरह से समझिए। ऐसे वायरस से दूर रहना है। आध्यात्मिक दुनिया में जाइए, पढ़िए, और हमेशा गंदे उपन्यास से या गंदी चीज़ों से दूर रखिए खुद को, क्योंकि बस यही है कि आपने 1 बार देखा, 2 बार देखा, तीसरी बार मन किया, चौथी बार देखा, 5वीं बार देखा, फिर वो दिमाग के एक पॉइंट को वो ब्लॉक करता चला जाता है, और फिर वही अच्छा लगता है और आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इन चीज़ों से तो बिल्कुल दूर रहना है। ध्यान करना है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना है, वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है, और ऐसे किसी भी बुरे ख्याल से दूर रहना है, और किसी भी गंदी संगत से भी दूर रहना है। अपने आप को हमेशा रोज़ इनकरेज करना है कि मैं तो बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा गोल ये है और मुझे वहाँ तक जाना है। आप देखिए, आपका डिप्रेशन मात्र 17 सेकंड में ही, 17 सेकंड की थोड़ी सी प्रैक्टिस में ही 15 दिन के अंदर अंदर आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। धन्यवाद। इसको आप ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।